अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईपीएल के अपडेट्स के साथ हाजिर हैं जी। आईपीएल जारी है और आईपीएल के सबसे पहली खबर ये है कि उसका फुल स्केड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। सबसे पहले जो है वो 21 मैचों का जो है वो स्केड्यूल जारी किया गया था, लेकिन आज बीसीसीआई की तरफ से मुकम्मल जो स्केड्यूल था वो कर दिया गया है जी कि लास्ट के जो मैचेस हैं वो कहाँ होंगे, टोटल कितने मैचेस होंगे, फाइनल मैच जो है वो कब होगा, कितने बजे होगा। तो सबसे पहले अगर आपको इसके हवाले से अपडेट करें तो सबसे पहली बात यह है कि टोटल जो मैचेस हैं वो 74 मैचेस खेले जाएंगे। एक ये भी फायदा होता है ज्यादा टीमें होने का कि आप इजीली अपना टूर्नामेंट जो है वो थोड़ा सा लंबा लेके जा सकते हैं। अब मैं अगर आपको सिर्फ इसकी फाइनल की डेट बताऊं तो इसकी फाइनल की डेट है 26 मई, यानी कि 26 मई। अब आप खुद सोचें कि अभी जो है वो मार्च है, तो आज जो है वो 27 है और 8 मैच हो चुके हैं ऑलरेडी, आज 9वां मैच है। तो यानी कि ये आईपीएल जो है वो कम से कम भी 2 महीने चलता है और हमारा जो पीएसएल होता है उसमें काफ़ी कम टीमें होने की वजह से जो है वो मैचेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जी 26 मई को फाइनल खेला जाएगा, कहाँ पे, चेन्नई के अंदर। अच्छा, एक चीज़ जो है वो फाइनल नहीं की गई वो ये है कि रिजर्व डे, क्या प्ले ऑफ के अंदर जाके रिजर्व डेज होंगे या नहीं होंगे। बीच में जो स्केड्यूल जारी किया गया है उसके अंदर प्ले ऑफ के अंदर जो है वो ब्रेक डे रखा गया है, लेकिन उसको रिजर्व डे मेंशन नहीं किया गया। तो अब अगर वहां पे कहीं जाके बारिश हो जाती है या मौसम खराब हो जाता है तो क्या रिजर्व डे होगा या नहीं होगा। और अगर इतनी बड़ी लीग है तो मेरे ख्याल में रिजर्व डे होना चाहिए था, लेकिन रिजर्व डे की जो अनाउंसमेंट है वो नहीं की गई। तो इस हवाले से बीसीसीआई को लाजमी चाहिए कि वो इस हवाले से अभी से अपडेट कर दें कि अगर कोई ऐसा मौसम बनता है, क्योंकि 2 महीने हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो उसके लिए एटलीस्ट रिजर्व डे जरूर होना चाहिए, वरना आपकी इतनी बड़ी जो लीग है उसका मेरे ख्याल में कबाड़ा हो जाएगा। अगर आपके प्ले ऑफ मैचेस के अंदर जाके आप जो है वो डीआरएस सिस्टम रख लेते हैं या आपका मैच ही नहीं हो पाता तो आप पॉइंट्स टेबल के ऊपर चले जाते हैं, तो ये आपकी लीग की जो बड़ी नाकामी होगी। उसके अलावा नाज़रीन, कल जो मैच हुआ चेन्नई सुपर किंग वर्सेस गुजरात। अब चेन्नई की जो टीम है वो डिफेंडिंग चैंपियन भी है और उसका जो सबसे बड़ा मार्का है, सबसे बड़ा जो उसकी आप बला समझ लें, वो एम एस धोनी है। कप्तान नहीं है, लेकिन इस टाइम वो बंदा इम्पैक्ट प्लेयर का रोल अदा कर रहा है। इस टाइम वो एक लेजेंड प्लेयर का रोल अदा कर रहा है। और मैं एक ज़ाती तौर पे एक चीज़ सोच रहा था कि ये देखिए, ये वो पॉजिटिव वाइब्स हैं जो हमें वहाँ से लेनी चाहिए। मतलब क्या आप सारी जिंदगी एक दूसरे को गाली ही देते रहेंगे, सारी जिंदगी एक दूसरे की जो है वो टांगे खींचते रहेंगे। अब देखें, उसको पता है कि वो, अब ये सोचें कि कल 6 खिलाड़ी आउट हो चुके, 7वां 8वां प्लेयर आके खेल रहा है और एम एस धोनी फिर भी बैटिंग पे नहीं आया। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आप आए और आप आके जो है वो छक्के लगाएं और 50 करें, सेंचुरी करें। आपका टीम के अंदर रहना भी एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, उसका बड़ा एक फर्क पड़ता है आपकी टीम के ऊपर। आपके जो प्लेयर्स हैं उसके साथ आप जब रहते हैं तो वो आपसे काफी कुछ सीखते हैं। तो एम एस धोनी इस टाइम जो है वो चेन्नई सुपर किंग के साथ जो है वो वही वाला रोल अदा कर रहे हैं कि जो शायद उनके कोच या उनकी जो मैनेजमेंट है उनको करना चाहिए, लेकिन ये एज अ प्लेयर जो रोल अदा कर रहे हैं ये उनके कोच या उनकी मैनेजमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। दोनों मैचेस चेन्नई सुपर किंग अपना जीत चुकी है। कल 206 रन जो है वो चेन्नई सुपर किंग ने बनाए, जिसके अंदर जो है वो बड़ी अच्छी इनिंग्स भी शामिल थी, 150 भी शामिल थी। और उसके अलावा जो गुजरात की टीम थी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, 143 के ऊपर जो है वो आउट हो गई और 63 रन से एक बड़े मार्जिन के साथ हार गई। और चेन्नई सुपर किंग जो है वो अपने दोनों मैचेस जीतने के बाद जो है वो पॉइंट टेबल के ऊपर भी पहले नंबर के ऊपर आ चुकी है। तो मैं बात कर रहा था एम एस धोनी की, तो एम एस धोनी देखें, उसके पास एक गोल्डन चांस था कि वो अपना लास्ट आईपीएल जीता चेन्नई सुपर किंग के साथ, एज अ कैप्टन जीता। अब होना ये चाहिए था कि उसको वहां पे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने रिटायरमेंट नहीं ली। क्यों नहीं ली? देखिए, वो जीता, वो रिटायरमेंट ले लेता, चला जाता। इस बार आता है नया कप्तान, नई टीम होती, कोई पता ना होता भाई कैसे लेके चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब नोट करें कि कप्तान कोई और है, लेकिन एम एस धोनी उसको मुकम्मल जब इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, उसको बता रहा होता है, यानी उसको सिखा रहा है। अगर ये एक आईपीएल भी उसको सिखा जाता है ना, 14 मैचेस खेलने हैं उसने, तो 14 मैचेस में अगर उसको सिखा जाता है तो ये अगली बार एम एस धोनी जो है वो बन के आ जाएगा आपके सामने। तो ये फिर आपको नेशनल लेवल के ऊपर भी इस चीज़ का काफ़ी एडवांटेज होता है। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ी सी चीज़ें जो है वो दूसरों से सीखनी भी चाहिए। बाकी लड़ाइयाँ तो हमारी जो है वो सारी जिंदगी चलती रहती हैं। और फिर इसी मैच के अंदर जो है वो गुजरात के जो कैप्टन थे शुभमन गिल, उनकी कप्तानी का दूसरा मैच था। पहला मैच वो जीते थे, बड़े खुश थे वो, लेकिन दूसरे मैच के अंदर उनको हार तो गए, लेकिन उसके साथ साथ उनको स्लो ओवर रेट का जो है वो फाइन भी हो गया। कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग जो उनको टाइम दिया गया था उसके अंदर वो अपने ओवर्स को जो है वो कंप्लीट नहीं कर सके, जिस वजह से उनको मैच का जो है वो कुछ फीसद
जो है वो फाइन हो गया।